दूसरा है क्रिया, क्रिया क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा। अब क्रिया के द्वारा क्या है? ठीक है, तो पहला क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा पहला चीजों को देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा में हमने क्या देखा? देखा कि जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं। संज्ञा या जब वाक्य में, सीधे क्या लिखेंगे, जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या, अपनी संख्या, अपनी संख्या का मतलब एक या एक से अधिक, एक से, यहां से हटा दो, यहां लिख देते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। उदाहरण के रूप में ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्या कह रहा है? जब वाक्य में प्रयुक्त या संज्ञा या सर्वनाम ये बोध कराएं कि वो एक है या एक से अधिक है, तो इससे पहचान किसकी होती है? एक वचन और बहुवचन की। जैसे वाक्य में हमने कहा बच्चे रोते हैं, पहला बच्चे रोते हैं, बताओ कौन सा वाक्य है? क्या है ये? बहुवचन। कैसे हमने पता किया कि वह बहुवचन है? बच्चे। ठीक है। दूसरा, मैं हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, बताओ इसमें कौन सा वचन है? एक वचन। कैसे पता किए? मैं क्या है? सर्वनाम है। इसमें पता हमें किससे करना है? संज्ञा या सर्वनाम से। यहां पर बच्चे क्या है? संज्ञा है, और कौन से? जातिवाचक। और मैं क्या है? सर्वनाम है। और मैं सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जब हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी की बात करें। चले, समझ में आया ये कि नहीं? हाँ या ना? और कुछ इसका उदाहरण देखिए। नेक्स्ट उदाहरण, तीसरा उदाहरण देखिए। अगर हम कहें वे कहां गए, वे कहां गए, बताइए बेटा कौन सा ये वचन है? बहुवचन। किससे पकड़ रहा है? संज्ञा या सर्वनाम से। और वे क्या है? सर्वनाम है। वे क्या है? सर्वनाम है। समझ में आया? क्योंकि ये नियम ही कहता है कि वचन की पहचान किससे करना है? संज्ञा या सर्वनाम से। अगर हम कहें कि कुर्सी उठाओ, कुर्सी उठाओ, कुर्सी उठाओ कौन सा वचन है? कैसे पता किए? कुर्सी से।
समझ में आया? यही कहा था कुर्सियां उठाओ, क्योंकि यहां पर कुर्सियां क्या हो गई, संज्ञा किसमें हो गई, एक से अधिक की बात कर रही है, तो क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। समझ में आया? अगला इसका नेक्स्ट जो है वह है क्रिया के द्वारा। क्या है? दूसरा रूल जो है वह है क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा क्या है, कुछ संज्ञा शब्दों का, कुछ संज्ञा शब्दों का, कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन व बहुवचन, एक वचन व बहुवचन, बहुवचन दोनों में समान रूप रहता है। दोनों में क्या रहता है, दोनों में समान रूप रहता है, समान रूप रहता है। अब जैसे कैसे पता करेंगे, जैसे में बालक, बालक क्या है, बालक क्या है, दोनों में आता है। राजा, चोर, कवि, साधु, हाथी, समझ में आया? अब इसका उदाहरण जब देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पुलिस ने चोर पकड़ लिया, अच्छा दोनों हैं, चलिए पुलिस ने चोर पकड़ लिया, पुलिस ने चोर पकड़ लिए। अब बताओ बेटा कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन? हाँ नीचे वाला बहुवचन है, ऊपर वाला बहुवचन एक वचन है। अब पकड़े किससे, क्रिया से। पुलिस ने किसको पकड़ा, पकड़ना क्या है, क्रिया है ना, क्रिया से हम पकड़ेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। लिया क्या है, एक वचन, और लिए क्या है, बहुवचन। और ये नियम क्या है, क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। किससे पहचानना है, क्रिया से पहचानना है। तो दो ही नियम है, एक तो संज्ञा या सर्वनाम से वचन को पहचान लेना, दूसरा नियम है क्रिया के द्वारा वचन को पहचान लेना। चले नेक्स्ट उदाहरण, इसका अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण जो है, जैसे कहे साधु सो गया, साधु सो गया, साधु सो गए। बताओ कौन सा वचन? समझ में आ गया? तो बेटा याद रखना कि बस दो ही पहचान है, एक जो संज्ञा और सर्वनाम से वचन को पहचानेंगे, दूसरा क्रिया के द्वारा पहचानेंगे। ठीक है? अब समझ में आया कि नहीं आया?